सर मैं पीछे से अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। सायरा बानो मेरा नाम है। मैं यहाँ पे 14-15 साल से करीबन रह रही हूँ। घर वाले कुछ पीते खाते हैं, परिवार नहीं संभल पा रहा था, उन पैसे वजह से जॉब करने के लिए निकले। जॉब करी थी B&M कंपनी में, सरूरपुर में 3 नंबर गली। वहाँ काम कर रही थी, वहाँ पे ही हाथ कट गया मेरा सन 2022 में ही। सितंबर में कटा था 10 तारीख को। काम करती रही, मालिक तो सही था मगर मालिक भी इतना बढ़िया नहीं था। उसने भी मेरे साथ गद्दारी करी, ना तो स्टैंड रिपोर्ट बना के दी, ना मेरी SI भी 2 दिन बाद बनाई थी। शनिवार को चोट लगी, सोमवार को SI बनाई थी उसने। मंजी सर से सेफ इंडिया वालों से मिलके मेरा केस सॉल्व हुआ है, यहाँ तक आई हूँ। अभी भी ना मेरी पेंसिल बंधी, ना मेरी पेंसिल आई है एक भी बार 3-4 साल से। मेरा हुआ था सन 2022 में सितंबर के महीने में। मशीन चला रही थी मैं, और मशीन के बगल में जो लोहे की ट्रॉलियाँ आती हैं माल भरने वाली, वो खड़ी कर दी थी करने ले जाके। बोला जल्दी चलाओ, ये माल जाना है। चलाती रही मैंने भी कभी मशीन नहीं देखी थी। 4 महीना पहले चलाने लगी थी कि बच्चे पालने थे सर। हेल्परी में तो वही 7,500 मिलते हैं, उसमें घर नहीं चल रहा था। 10,000 दे रहा था मालिक, 10,500। सोचा थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। करने लगी सर काम उसी चक्कर में। हेल्पर बोला जल्दी जल्दी चला दो, वो ट्रॉली में पैर अड़ गया, चप्पल स्लिप मार गई। 3 स्टॉक आए थे, मेरा हाथ चला गया उसी में। सुबह के टाइम, हाँ। मालिक सूर्या वाले हॉस्पिटल में ही ले गया था, लीलम वाले में। एक दिन ले गया था प्राइवेट, दूसरे दिन कभी लेके नहीं गया। SI में लेके जाता रहा, SI में इलाज होता रहा मेरा। एक्सीडेंट रिपोर्ट की बोला तो वो तो इस चक्कर में था कि केस बंद हो जाए इनका यहीं के यहीं। बोला कुछ पैसे ले लो, कहानी ख़त्म करो। मेरे को किसी ने समझा, जैसे इंडिया वालों ने, जैसे मंजी सर हैं, नरोत्तम सर हैं, इन्होंने बोला पैसा मत लेना, आप पैसा ले लोगे तो ना तो आपकी पेंसिल बंधेगी ना इलाज होगा। करीबन मेरा 8 महीना इलाज चला था SI से ही। मेरे मेडिकल भी आए थे, उसमें इलाज चलता रहा। अच्छा खासा काम कर रही थी मैं। और ये चैंटबाजी हो गई थी। मालिक का ही वो था एक रिश्तेदार फोरमैन, उसने मुझे वहाँ से लड़ाई झगड़े से निकाल दिया। कोई नहीं, सर जी से मिलके मेरा सारा कुछ तो हो गया है। लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा हो गया, मेडिकल भी आ गए, मगर अभी तक मेरी पेंसिल नहीं आई। पावर प्रेस पे हुआ था। दारू खेड़ा का मान चल रहा था, MPL वाला, जो ये पार्ट स्कूटी वगैरह में लगते हैं हमारे यहाँ। स्कूटी की टंकी के सामने लगता है, और ये मोटरसाइकिल की जो नहीं होती ब्रेक, उनमें भी चलता है ये। मतलब कई आइटमों में लगता है वो पार्ट। उसी पार्ट को बना रही थी मैं। आप क्या बना रहे थे उसमें? पंचिंग कर रही थी। पंचिंग कर रहे थे आप? पंच का मतलब उसमें मोहर भी लग रही थी, साथ साथ पंचिंग भी हो रही थी। पंचिंग में 4 छेद हो रहे थे उसमें। ऑपरेशन वगैरह जैसे बोलते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन हो रहा था उसका। वो तो आगे जाता था दारू खेड़ा MPL में, हाँ। तो वो किस ब्रांड का पार्ट था वो? अभी ये तो सर उसी में पता होगी किस में लगता है, पर इतना पता थी कि स्कूटी वगैरह में, गाड़ी वगैरह में लगता है। सर पहले तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, मैं भी गांव से रहने वाली थी, मैंने कभी मशीन देखी नहीं थी, ये भी बात है। 1 साल मैंने हेल्पर ही करी थी, और ये अपने मोबाइल चार्जर की लीड होती है, इसमें काम करा था मैंने 1 साल। थोड़ा थोड़ा मुझे जानकारी हुई तो मैं मशीन चलाने लगी। मेरे की एक सहेली ने सिखाया था मुझे मशीन पे बैठना। धीरे धीरे मैं लंच टाइम में, चाय टाइम में चलाती थी उसे। 10 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे मेरा हाथ बैठने लगा। मैंने सोचा चल 7,500 रुपये से होता ही क्या है, घर चलाना, बच्चे पालने, अकेले ही कमाने वाली हूँ, ये 10.5 देगा तो इसमें थोड़ा गुजारा हो जाएगा मेरा। मैं चलाने लगी सर, अच्छी खासी चला रही थी 4 महीने से मशीन। मालिक को डेली बोला था मेरे SI कार्ड बना दो सर, SI कार्ड बना। हाँ बना दूंगा दीदी, बना दूंगा दीदी, आज बना दूंगा, टेंशन मत लो। कल मतलब उसने मेरा SI कार्ड बनाया नहीं। कोई बात नहीं, पता नहीं मेरी चप्पल फिसली। वैसे तो एक बोंट भी टूट के गिरा था, इतना मुझे पता है कि उसमें से बोंट भी गिरा था एक। उसी कारण मशीन, एक बात बताओ, अगर मशीन एक बार जाती तो मैं हाथ निकाल सकती ना मशीन के अंदर से। मशीन 3 बार आई थी, ये उंगली मेरी वहीं ख़त्म हो गई थी, पता ही नहीं चला ना मिली मशीन पे। ये वाली उंगली मेरी थी, ये 4 महीने बाद कटी थी। पता नहीं थी ना, जूते के लिए कभी बोला नहीं ना सुपरवाइजर ने, ना फॉरमैन ने, किसी ने नहीं कभी बोला जूते पहन के आओ, कभी बोलते नहीं। अब जिस कंपनी में अब दूसरी में काम कर रही हूँ, उसमें बिना जूता के एंट्री नहीं होने देते अंदर। जूता नहीं है तो गेट से बाहर जाओ। जिस कंपनी में काम छोड़ के आई हूँ सर, इतनी लापरवाही है, आए दिन आस्था होते हैं उसमें, आए दिन। अभी 15 दिन पीछे एक बुड्ढे की उंगली यहाँ से चली गई, जबकि वो इतना तेज बुड्ढा था, सारे काम जानता था, टूलू रूम से लेकर टाई तक।
बोलते हैं, कहते हैं पैसे दो ला के दे देंगे, सैलरी में से काट देंगे। ना कभी ग्लव्स मिलते थे, ना कभी जूते मिलते थे, ना कभी हेड मिलता था, कभी कुछ सेफ्टी नहीं थी उसमें कंपनी के अंदर। कंपनी में जितने वर्कर काम करते हैं कोई भी जूता नहीं पहनते, सब चप्पल पहन के काम करते बस खाली सुपरवाइजर ही आता, बोलता ही नहीं किसी से, वो भी कभी कभी आता नहीं आता। हैं। बाकी तो सारे बंदे चप्पलों में ही जाते हैं। अच्छा। सर्दियों के टाइम में अपनी मर्जी से पहन के जाते हैं, जब ठंड लगती है जब। खत्म ही थी, पर मिली नहीं थी किसी को। मेरे बाद में लोगों ने चेक भी करा था, नहीं मिली थी। हुआ है मेरे साथ ऐसा ही, इस वाली का हुआ था 4 महीने पीछे, नहीं सही हुई थी। नहीं सही हुई। सेफ्टिंग बन गई थी, ये भी खत्म हुई थी, अंगूठा भी सही था, वो भी खराब हो गया था। उसने 1.5 महीना का प्लास्टर बांध दिया प्राइवेट वाले ने। हमने सोचा सही ही हो रहा होगा हाथ, सही होने के अलावा बदबू आने लगी थी इसमें से। अच्छा। जब जाके हमने प्लास्टर खुलवाया था, पूरे हाथ में सेफ्टिंग बन गई थी। अच्छा। जब जाके एएसआई में इलाज करवाया, जब एएसआई वालों ने, एएसआई वाले बहुत अच्छे बंदे हैं, किसी को गलत लगते हुए, मगर जितनी मुझे तो 3-4 साल से बहुत अच्छे लगे हैं वो। अच्छा, इलाज आपको अच्छा अच्छा मिलता है वहाँ पे। लोग कहते हैं चक्कर चक्कर तो हर जगह खाने पड़ते हैं, घर में भी अगर सब्जी बनाने बैठते हैं तो खाली आलू काट के नहीं बनती ना, कितनी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं उसके लिए ही। तो यही है कि बस छुट्टियाँ करोगे तो कुछ पाओगे। आज से पहले से तो कुछ नहीं था सर। अब इसी गर्मियों में तो उसने कूलर ला के दिए हैं, जब ज़्यादा गर्मी पब्लिक मरने लगी। चद्दरों की कंपनी है। और अभी उसने पानी का वो लगाया है, फ्रीजर बड़ा वाला। अच्छा। पहले मटका में पानी पिलाता था सबको सर, जो भी बात है। आज से हमारे सामने तक तो मटका ही रहा था उस कंपनी में। अब की साल ही लाया है फ्रीजर। कूलर भी अब की साल ही ला के धरे। पहले तूफानी पंखे थे छोटे छोटे, किसी को हवा लगती किसी को नहीं लगती। उस कंपनी में तो भैंस बैलों को तरह काम करवाया जाता है। इंसान की कोई ना कहमियत है, ना इज्जत है, ना कुछ भी है उस कंपनी में। वो तो खैर अलग ही अलग है जैसे ही ना है, वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही गंदा है। हाँ, जो रिश्तेदार हैं ना उसके मालिक के, तो मालिक को इतनी परवाह नहीं रहती, जो सारे काम रिश्तेदार ही करते हैं। जो बाहर के बंदे 2-4 पहुँच जाते हैं उन्हें जमने नहीं देते। तो कोई बंदा उसमें रुकता नहीं है 1 साल से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा। अच्छा। और जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ बहुत सेफ्टी है। अभी जो काम हाँ, वहाँ इतनी सेफ्टी है, मालिक भी इतना अच्छा है कि हर चीज़ की, तुम अगर एक दिन जूते पहन के नहीं जाओगे ना, गेट पे से अंदर होने ही नहीं देगा। हाँ, हमारी 8:30 से 8 बजे तक ड्यूटी है। डबल नहीं, हमारे घंटे के हिसाब से मिलती, जितनी हमारी सैलरी है ना उसके हिसाब से मिलता है हमें। डबल कौन देता है सर? संडे को भी बंदे बुलाते हैं ना ज़बरदस्ती, एक चाय भी नहीं देते हैं। संडे को वैसे नाश्ता बताया, हरियाणा में कहीं भी चले जाओ कि 50 रुपये महिलाओं को मिलना चाहिए नाश्ते के लिए। संडे को बुला के एक चाय भी परेशानी से देते हैं। वो भी 10 बार बोलेंगे सर चाय नहीं आ रही, 11 बज गए। हाँ आ रही है सर, चाय नहीं आ रही, अरे रुको आ रही है, जब चाय मिलती है। बता तो रही हूँ, 8:30 से ड्यूटी, 8 बजे छुट्टी होती है शाम को, 12 घंटे होते हैं। किसी भी कंपनी में चला, अपने फरीदाबाद के अंदर 2-4 ही कंपनी ऐसी होंगी जो उनको इज्जत देते हैं और चाय नाश्ते की पूछते हैं। नहीं, कोई नहीं, सब अपनी अपनी उसी पे रहते हैं। 2022 में पेंशन क्या कुछ भी नहीं होता, वो तो मालिक सोच रहा है कि कैसी दफ़ा हो जाए। वो तो मंजी सर से नहीं मिलती, सेफ इंडिया वालों से तो मेरा कुछ नहीं होता। 6 महीने पीछे तो एसटीएन रिपोर्ट निकलवाई थी, जो कि मंजी सर ने अपनी ऑफिस में बुलाया था। बंदा मालिक पे फ़ोन करे 10 बार का, आओ मुझे काम है आपसे, तब गया, जब समझाया, जब निकाल के दी 6 महीने पीछे। एसआई भी 2 दिन बाद की बनाई हुई थी उसकी। नहीं, हमारी कानून है कि बंदा हमारे यहाँ मशीन पर काम कर रहा है ना, तो 3 दिन के अंदर एसआई बननी चाहिए उसकी। अब जहाँ मैं गई हूँ तुरंत उसने बना के दी मुझे। ये ज़्यादा लापरवाह इंसान था मेरा, इसीलिए तो काम अब तक नहीं हुआ मेरा। मेरे केस में बहुत परेशानी थी। पहली नंबर तो मेरी केस ऐसे ही गलत थी, एसटीएन रिपोर्ट गलत थी। उसमें भी जिस दिन मेरे हादसा हुआ था उस दिन का पैसा जमा नहीं था, उस महीने का मतलब पैसा जमा नहीं था। मतलब कई प्रॉब्लम निकली थी, इस वजह से मेरा काम हुआ नहीं अब तक। हाँ, अब तो सब कुछ हो गया है, देखो इस महीने में भी कभी भी आ जाए। बोर्ड भी हो गया, लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा हो गया है, फाइन नंबर, पेज नंबर सब मिल गया है मुझे। उन्होंने बोला कि कभी भी आपका पेमेंट कर सकते हैं इस महीने में। बहुत कुछ बदला दिखता है, बहुत कुछ। एक दूसरे के मोहताज हो जाते हैं। अपना पहली बार तो अपने ही काम पूरे नहीं होते, न सरवा काटना होता है, खाना खाना भी नहीं होता। अब तो खैर आदतें बन गई हैं,
खाना दूसरा तोड़ के रखते थे जब मुंह में जाता था। आप दाएं हाथ से कोई काम करके देखोगे, होएगा आपसे? नहीं होगा ना। जब कभी नहीं किया होगा तो नहीं होगा ना। पहले तो ये, और फिर घर में भी कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम आ गई हैं काम में। वजन नहीं उठा पाते हमेशा हाथ से, जैसे हमको कुछ करना वो नहीं कर पाते, सारे काम इसी से लेना। अब अभी हम मशीन चलाते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि सीट वगैरह नहीं काट पाते हम। जब मैग्नेट का माल होता तो चलाते, नहीं होता तो नहीं चलाते। काम देते ही नहीं है सर, लिखाने के आप तो सामने नहीं आते कि केस हो जाएगा, मगर जो आपके चमचे होते हैं ना उनको कर देते हैं आगे। लड़ाई झगड़े गाली गलौज लड़ना, एक दूसरे की लगाना बजाना, तो आती हो के बंदा निकलेगा ही नहीं, क्या कर सकता है। और ज़्यादा कुछ बोलो तो जाओ, कहाँ जाओगी आप। ये मैंने भी करके देखा है। मेरी खुद मालिक की भैया से लड़ाई हुई थी खूब तेज, चप्पन जूता की। मैंने कि तुझे इतना मारूंगी यहाँ, तो मालिक ने पता क्या बोला कि आप क्या करोगे, मैं तो पैसा जमा कर दूंगा, आप क्या कर सकती हो। तो बताओ गरीब आदमी क्या सोचेगा कि इससे तो फिर नौकरी चली जा, कहीं अंती कर लेंगे। मुझे ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ से मुझे ज़्यादा मिल रहा है वहाँ से मुझे 1500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। वो देता था मुझे 10,000 और यहाँ मिल रहे हैं मुझे 11,500। उसी काम के? हाँ उसी काम का, और उससे कम काम करना पड़ता है। यहाँ पे मैं फोरमैन ही करती हूँ, काम वाम कुछ नहीं करती, खाली देखी बारी है मेरी, काम करवाती हूँ। उन्होंने कही आपका हाथ खराब है, बस आप इतना ही है कि हमारी देखी बारी करो, कौन काम करता है कौन नहीं, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। एक से उंगली पाँचों नहीं है, एक से तो बंदे के यहाँ 5 एक से हो जाएंगे। पता क्या, हम एक दिन एसआई में ही बैठे थे तो किसी लेडीज़ ने बताया था आपका काम हो गया। मैंने कि मेरा कुछ नहीं हुआ। तो निरोत्तम सर मिले मुझे वहाँ पे, सबसे पहले सबसे फर्स्ट टाइम पे निरोत्तम सर मिले, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया, फ़ोन नंबर दिया अपना, बोला आप वहाँ आ जाना। वहाँ पे भी हम नहीं पहुँच पाए, जो पढ़े लिखे था नहीं, जो कार्ड पढ़ लिए थे उनका। फिर ये हमें छोटी एसआई इनकी वहीं पड़ती है ऑफिस के बगल में, वहाँ ये पहुँचे, वहाँ से हमें लाए। फिर इन्होंने मीटिंग में बुलाना चालू किया धीरे धीरे। वहाँ से हम इनसे मिले, जब जाके हमारे यहाँ तक हम तो हाथ जोड़ के बैठ गए थे कि हमें अब कुछ नहीं करना, खाली काम करना है। जब इन्होंने समझाया, जब जाके हमारा केस यहाँ तक आया। इनकी मदद से इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें आज यहाँ बैठे, नहीं ना तो हमारी पेंसिल बनती, न हमारा कुछ होता। 4030 रुपये है सारा, इतना ही है ना उसमें। क्या करेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी है 15 साल की, एक 13 साल की है। इन बेटियों के बारे में सोचना है सर, करना क्या है। हाँ अभी तो पढ़ रही हैं, सरकारी में जाते हैं बच्चे, पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत आगे तो फिर इनके अपने अपने घर के भेजनी है। सबसे पहले तो बेटियाँ हैं। वो मालिक मेरा इतना अच्छा है, मेरी बेटी 15 साल की है, 15 साल की को जॉब दी है उसने। अच्छा। कंप्यूटर पे 10,500 देता है, कहता है ऑनलाइन पढ़ाई भी करना बेटा और काम भी करो। कहीं देते हैं 15 साल की बेटी को जॉब, मेरे हालात देख के। और जब चेक इन वाले आते हैं ना तो छुपा देता है। 7 महीने हो गए मुझे ड्यूटी करते वहाँ पे। चेक इन वाले आए थे, बीच में बोला था खाना देने आई थी, मेरी मम्मी को ड्यूटी नहीं करती है ये, कोई दूसरा होता तो गेट से बाहर कर देता माँ बेटियों को। वो मेरे वहीं का है, अलीगढ़ का ही। अलीगढ़ का ही? अच्छा। उसकी सप्लाई मेरे वहीं जाती है अलीगढ़ में ही, इस वजह से जान पहचान की वजह से उसने बोला कोई बात नहीं, सबके दिन आते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। सर मैं तो यही कहती हूँ सब महिलाओं से कि पहली बार तो मशीन चलाओ मत। अगर मशीन चलाती हो चाहे कम खा लो, मशीन पर जाओ ही मत। अगर मेरे को पता होती, अगर मेरे सामने किसी का भी हादसा होता ना सर, मैं खड़ी नहीं होती इस काम के लिए, चाहे मुझे किसी के झाड़ू पोंछा करना पड़ जाता। आज जितने हाथ कटने से दुख हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक अपने शरीर का अंग भी होता है ना, कितना दर्द होता है। और दर्द की अब सारी ज़िंदगी रोना ही है इसका, ये मान लो हर चीज़ के लिए मोहताज ही हैं। फिर भी हम इतने भगवान की दुआ के आपके सामने बैठे हैं, जिनके यहाँ से चले जाते हैं वो क्या करें, वो क्या करें। एक दूसरे को देख के सब्र आ जाता है ना। सेफ इन इंडिया श्रमिकों की निःशुल्क सहायता करता है और जानने के लिए हमें संपर्क करें।